गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप शर्मा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपका जो चैप्टर चल रहा है ज्योग्राफी का, उसके हमने कुछ टॉपिक आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं, अभी आपके उससे आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हम टॉपिक पर आए थे आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम ज़्यादा समय नहीं खर्च करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक अभी काफ़ी रह रहे हैं इस चैप्टर में, तो जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे। आप अपना टेक्स्ट बुक अपने पास रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, तो इसको आप गौर से करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। वी नो दैट रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स। हमें पता है कि जो रॉक्स बनी होती हैं उसमें मिनरल्स होते हैं, ठीक है। वी हैव लर्नड अबाउट 3 काइंड्स ऑफ रॉक्स। हमने 3 प्रकार की रॉक्स पढ़ी हैं, आपने पीछे भी पढ़ा होगा। 3 प्रकार की रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स, मेटाफॉर्मिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इसमें हम ये 3 प्रकार की रॉक्स आपको नाम याद रखने हैं, सिर्फ इसमें ज़्यादा नहीं करना है। सम मिनरल्स आर फाउंड इन ऑल दीज टाइप्स ऑफ रॉक। तो मैक्सिमम जितने मिनरल्स होते हैं, कुछ मिनरल्स जो हैं इन 3 प्रकार की रॉक्स में मिलते हैं। ऐसा नहीं, ज़मीन के अंदर भी मिलते हैं, आपको बताया था मोस्टली, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, मैं बहुत सारे इसमें मिनरल्स मिलते हैं। अब इसके टॉपिक देखें कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलते हैं। हाँ, इसमें पहले देखिएगा, मेटेलिक मिनरल्स आर जनरली फाउंड इन द इग्नियस एंड द मेटाफॉर्मिक रॉक। तो अगर अभी बात की थी हमने पीछे मिनरल्स की, मिनरल्स जो हैं मोस्टली क्या होते हैं, मेटेलिक होते हैं और नॉन मेटेलिक होते हैं। तो मेटेलिक मिनरल्स मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, आपके इग्नियस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इसको ध्यान करना है, यहाँ से एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच मेटेलिक मिनरल्स फाउंड अराउंड द वर्ल्ड आर निकिल, क्रोमाइट एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो मेटेलिक मिनरल पाए जाते हैं, उसमें एग्जाम्पल भी दिया है इन्होंने। एग्जाम्पल के तौर पर जो मेटल्स हैं, जैसे आपका दिया, आपका एक निकिल दिया है, क्रोमाइट दिया है और प्लेटिनम दिया है, ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। कॉपर एंड निकिल डिपॉजिट इन, देखिएगा, ऑन्टेरियो एंड आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन। ये सारी कंट्रीज़ के नाम दिए जहाँ जहाँ पर ये मेटल्स जो और पाए जाते हैं रॉक्स में, इग्नियस और मेटाफॉर्मिक रॉक्स में पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जनरली कंटेन नॉन मेटेलिक। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, उसमें मोस्टली नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इसमें क्या, कोल और पेट्रोलियम भी आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, कि कोल भी आपका एक प्रकार से नॉन मेटल में आता है। मेटल तो है नहीं, कोयला मेटल तो है नहीं, धातु तो है नहीं, या लोहा चांदी सोना इस प्रकार हो। पेट्रोलियम भी आपको मालूम है लिक्विड में होता है। तो आर आल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। अभी कहा था नॉन मेटल मोस्टली क्या आपका सेडिमेंट्री में। अगर क्वेश्चन आपका पुटअप होता है कि अगर रॉक्स के अंदर की बात करें, तो रॉक्स कितनी प्रकार की आपने पढ़ा होगा पीछे भी, कि इग्नियस रॉक है, मेटाफॉर्मिक रॉक्स है मोस्टली जो, और आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है। और जो मेटल पाया जाता है वो आपका इग्नियस और आपका मेटाफॉर्मिक में पाया जाता है, और नॉन मेटल मोस्टली पाया जाता है सेडिमेंट्री में, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स फाउंड आर फास्फेट बेड इन द अल्जीरिया, बेड्स, फास्फेट बेड्स इन अल्जीरिया। ये बेड्स इन अल्जीरिया का मतलब समझते हैं आप, ठीक है ना। अल्जीरिया के बेड्स पे पाया जाता है, यानी कि वहाँ पे जो भी सरफेस है, चाहे वो सी का सरफेस है मोस्टली उसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है लाइम स्टोन डिपॉजिट इन, इसमें दिया है कॉकस रीजन ऑफ द फ्रांस, ये रीजन दिया हुआ है, फ्रांस का एक क्षेत्र दिया हुआ है। मैग्नीज डिपॉजिट इन जॉर्जिया एंड यूक्रेन। बिल्कुल इसको याद कर लेंगे आप, बिल्कुल आपको आगे भी नॉलेज हो रहेगी इसकी, अच्छा रहेगा। लेट अस सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या मिल रहा है। जैसे मेटेलिक मिनरल्स, ये दिए मेटेलिक मिनरल्स हैं, इससे मेटल निकाला जाएगा। कभी आप सोचें इसमें कि लोहा डायरेक्ट वे निकलेगा, हमने कहा था इम्प्योर अवस्था में मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। तो ओर को प्योरीफाई करते हैं, तब उससे हम प्योर मेटल निकालते हैं, ठीक है। मेटेलिक मिनरल्स का देखिए किस प्रकार से कलरफुल दिए हुए हैं, ये सारे आपके दिया नॉन मेटेलिक पे याद है, ठीक है। अब आता है एशिया। अब एशिया जो वो कॉन्टिनेंट है जहाँ पर हम रहते हैं, इंडिया भी एशिया का ही एक पार्ट है, चाइना भी एक एशिया का ही पार्ट है, जो हमारे पड़ोसी हैं वो भी एशिया के ही पार्ट हैं। स्पेशली हम बिलोंग टू द साउथ एशिया, इंडिया साउथ एशिया में। अगर आप मैप में देखेंगे तो इंडिया की कंडीशन, अगर वर्ल्ड मैप की आप देखते हैं इस तरीके से,
अगर ये एशिया है तो इंडिया की कंडीशन यहाँ पर है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर अगर नॉर्थ है तो यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर ईस्ट है और ये यहाँ पर वेस्ट है। अगर ये एशिया की बात अगर हम बात करते हैं, अगर हम एशिया की बात करते हैं तो इसकी कंडीशन आ जाएगी। तो सबसे पहले हम एशिया की बात करते हैं। चाइना एंड इंडिया आर द बोथ नाउन फॉर देयर लार्ज आयरन रिजर्व्स। अगर चाइना की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो इनके रिजर्व्स का मतलब एक प्रकार से स्टॉक का ही एक पार्ट है, यानी कि भारत और चाइना के पास में आयरन के बहुत ओर्स हैं जो डिपॉजिट हैं, यहाँ पर रिजर्व में हैं। द सरप्राइजिंग फैक्ट इज़ दैट कि China was formally regarded as the deficient in iron ore, but today huge quantities of varying grades of ores have been discovered there. पहले चाइना में बहुत कमी थी आयरन की, लेकिन आज की डेट में आप देखते हैं तो वहाँ पे बहुत क्वालिटी का, बहुत मात्रा में वहाँ पर जो डिफरेंट ग्रेड का जो वहाँ पे आयरन ओर्स प्राप्त हुआ है। डिस्कवर्ड का मतलब खोज हुआ है। There recently a very huge iron ore reserve has been located in China and is enough to be exploited for more than 50 years. अभी रिसेंटली जो वहाँ पर चाइना में अभी रिसेंटली रिजर्व आपका खोजा गया है और वो लगभग 50 साल तक के लिए चाइना के लिए काफ़ी है। एशिया प्रोड्यूस मोर, यहाँ पर आप देखते हैं एशिया प्रोड्यूस मोर देन हाफ। बिल्कुल ये गौर से देखिएगा, देखिए पूरे वर्ल्ड में जितना भी यहाँ पर जो टिन मिलता है, टिन एक धातु होती है, TIN टिन, आप समझ सकते हैं, देर हाफ ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जितना टिन मिलता है उसका आधा एशिया में प्राप्त होता है। अभी आपको मालूम है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में, तो 7 कॉन्टिनेंट में एशिया में ही जितना टिन मिलता है आधा मिलता है, बाकी 50% अदर्स में मिलता है। थोड़ा ध्यान देखेंगे। इनफैक्ट चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया अमोंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूस। तो यहाँ पे देख सकते हैं चाइना है, आपका मलेशिया है एंड इंडोनेशिया है, 3 कंट्रीज़ दिया हैं यहाँ पे। तो अमोंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर, ये तीनों में सबसे ज़्यादा टिन पाया जाता है, इसको ध्यान रखें। चाइना आल्सो द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल्स लाइक लेड। चाइना के पास में और भी हैं जिसमें वो अग्रणी है, यानी कि उसके पास ज़्यादा है, जैसे लेड है, सीसा हो गया, एंटीमोनी एंड टंगस्टन। टंगस्टन भी ये सारे के सारे हैं कि आपके जो हैं मिनरल्स में आते हैं। टंगस्टन का तार आपने देखा है, जो बल्ब हुआ करते थे पहले गाँव में, बल्ब लगते थे तो उसमें बिजली का तार होता था हल्का सा, वो टंगस्टन का बना हुआ था। एट लीस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स नाउन क्रूड ऑयल। अब जो क्रूड ऑयल का मतलब क्या होता है? कच्चा तेल। क्रूड ऑयल का मतलब क्या है आपका? कच्चा तेल। कच्चा तेल कहाँ पाया जाता है? अब जितना भी देखिए, एटलीस्ट 2/3 का मतलब आप समझिए 2/3 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स नाउन क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स आर फाउंड इन एशिया। देखिएगा पूरा एशिया में जितना पूरा वर्ल्ड का तेल है उसका 2/3, यानी कि अगर 3 हिस्से वर्ल्ड का तेल है, पूरे हिस्से में 3 हिस्से में पार्ट में अगर तेल को बांट लें पूरे वर्ल्ड के हो, तो 2 हिस्से भारत में मिलते, मतलब आपका एशिया मिलते। दिस कॉन्टिनेंट आल्सो हैज़ गैस रिजर्व्स। अब जहाँ पे आपका पेट्रोलियम मिलेगा, कच्चा तेल मिलेगा, पेट्रोलियम कच्चा, क्रूड ऑयल का मतलब पेट्रोलियम का कच्चा तेल, जिससे फिर प्योरीफाई कर हम पेट्रोल डीजल जो भी निकलता है वो निकाल लेते हैं। तो जो यहाँ पे इसके साथ साथ में नेचुरल गैस भी होती है, जिससे हम आप अगर यूज़ करते हैं खाना बनाने में। दिस कॉन्टिनेंट आल्सो बता दिया आपको, इसमें बॉक्साइट भी होता है। अभी बॉक्साइट हमने एल्यूमिनियम का बताया था, पीछे बताया था आपका। और बिसाइड दिस डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज भी है इसमें, निकल भी है, जिंक भी है, कॉपर, ये सभी क्या यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इसमें आता है आपका यूरोप। अभी हम एशिया की बात कर रहे थे, अभी हम सारे कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे धीरे धीरे, जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। दूसरा आता है आपका यूरोप। द वेराइटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज हैज़ बीन ए की टू यूरोप सक्सेसफुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए मिनरल की वजह से यूरोप जो है सक्सेसफुल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जिसके पास जितने मिनरल्स होंगे उतनी वो सामान बना सकता है, उतनी फैसिलिटीज उसको मिल सकती हैं। क्योंकि जैसे आयरन ओर्स मिला तो आयरन ओर से कितना आयरन से आप
प्लेट्स बना लीजिए, दरवाजे बना लीजिए, ग्रिल बना लीजिएगा। इसी प्रकार से सोना मिले या अदर पेट्रोलियम पदार्थ मिले, उससे रन करते हैं हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। बस भी चलती है डीजल से, हमारा प्लेन भी, पेट्रोल, ये सब इसी तरीके से हमारी बाइक भी उससे चलती है। तो ये सारा सिस्टम आप देख सकते हैं। यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यूरोप भी एक लीडिंग प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, किसका? आयरन का। सेवरल यूरोपियन कंट्रीज लाइक रशिया, यूक्रेन, यह सभी आपका देखिएगा यूरोपियन कंट्रीज में आ रहा है। स्वीडन एंड द फ्रांस हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर्स। इनके पास में बहुत आयरन का जो कच्चा माल है वो डिपॉजिट है, ठीक है। बिसाइड दिस मिनरल्स लाइक कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज एंड निकिल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप। तो यहाँ पर जितने भी आपके कॉन्टिनेंट दिए गए वहाँ पर ये बताया गया कि कौन कौन से यहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं। केवल ये आपको थोड़ा सा याद करने वाला सिस्टम है, तो आप इसको ज़रूर याद करिएगा। नॉर्थ अमेरिका, अभी आपको अमेरिका, एक साउथ अमेरिका, एक आपका नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका में आप देखिएगा, अभी हमने यूरोप की बात करी थी, तो इसमें करते हैं नॉर्थ अमेरिका। द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये थर्ड है। क्या है आपका? थर्ड। हैज़ मिनरल डिपॉजिट विच आर लोकेटेड 3 जोन्स। तो यहाँ पे जो मिनरल है तो उसमें 3 जोन्स बनाए हुए हैं, 3 पार्ट बनाए हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। इस तरीके से आपके बनाए हुए हैं। इसमें देखते हैं द, अभी देखिए सर, द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स। तो ग्रेट लेक्स के नॉर्थ में, ग्रेट लेक है वहाँ पे झील है, उसके नॉर्थ में एक कैनेडियन रीजन है। यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लेंगे। द एप्लीकेशन इसमें दिया है एप्लेचियन रीजन, ये भी एक दिया है आपका, एक कैनेडियन रीजन दिया है, एक एपेल्शियन रीजन दिया है, एंड द माउंटेन रेंज ऑफ वेस्ट। ये 3 रीजन दिए गए हैं। द कैनेडियन रीजन फेमस फॉर द आयरन ओर्स। कैनेडियन रीजन में मिलता है आयरन, निकेल, यूरेनियम, कॉपर रिजर्व। और एपेलिचियन रीजन में आपको क्या मिलता है? कोल है। और वेस्टर्न जो आपका जो दिया है कॉर्डिलेयर्स में दिया है हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर। कॉपर मिलता है, लेड मिलता है, जिंक मिलता है, गोल्ड मिलता है एंड सिल्वर मिलता है। तो ये आप नोट कर लेंगे, इसमें कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं, सारे मेटल्स हैं। आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे तो एक बार लर्न करने वाली बात है, इसको आप देखिएगा। अब साउथ अमेरिका देखिएगा। साउथ अमेरिका में कंटेन अबाउट द 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स आयरन एंड ओर। 1/5 साउथ अफ्रीका में ही है। थोड़ा सा देखिएगा आयरन का, देखिए आयरन पे बहुत जोर दिया जा रहा है क्योंकि आयरन के रिजर्व तो बहुत ज़्यादा है और आयरन का आज के जो हमारे जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा यूजेस भी है। तो आयरन के बारे में तो मोस्टली याद ही करना है, जो मेटल प्रीशियस मेटल्स में आते हैं आपके गोल्ड है, सिल्वर है, वो भी आपको याद करना है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेड्स आर लोकेटेड इन ब्राज़ील एंड वेनेजुला। वही आयरन के जो बेड्स हैं, जो आयरन के जोर्स हैं, कहाँ मिलते हैं आपको? ब्राज़ील और वेनेजुला में। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन। अब आयरन में भी ग्रेड होता है, लो ग्रेड है या आपका हाई ग्रेड है। तो ब्राज़ील में जो हाई ग्रेड का, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो आपको वहाँ पर मिलता है। द कॉन्टिनेंट्स कॉपर रिजर्व्स रिप्रेजेंट मोर देन 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स नाउन रिजर्व। जितना भी वर्ल्ड में पूरा रिजर्व, उसका 1/4 उधर मिलता है। नियरली ऑल कॉपर इज फाउंड इन द चिली एंड पेरू विच मेक्स देम द लीडिंग प्रोड्यूसर। जो आपका जो वहाँ पे मिलता है, चेरू है और आपका पेरू है, वहाँ का आयरन ओर्स मिलने से उसको वो लीडिंग प्रोड्यूसर बनाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले में से एक बनाता है। इन चिली द, इसमें दिया है चूँकि कमाटा डिपॉजिट ऑफ द नॉर्थ, ठीक है, एटाकामा डेजर्ट आर द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर नाउन इज द वर्ल्ड। कॉपर का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये जगह दी हैं दो जानवर चिली में, ठीक है, चूँकि कामाटा और आपका दूसरा क्या दिया? एटाकामा। नाम थोड़ा सा लग रहा है, अटपटे हैं, लेकिन कभी कभी ये आपके जीके में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कॉपर के लिए ब्राज़ील एंड बोलिविया आर अमोंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। ये टिन के भी, अभी टिन के हमने पीछे कहा था, टिन में और भी हैं आपका, जैसे यहाँ पे दिया था ये, ठीक है। अब आता है साउथ अमेरिका इज आल्सो रिच इन मिनरल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, प्लेटिनम, ठीक है, एस्टेस एंड डायमंड्स। ये सभी जो हैं आपके वेनेजुला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड
कोलंबिया, ये यहाँ पर प्राप्त पाए जाते हैं। तो ये सभी मिनरल्स के नाम है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में आपको बताए जा रहे हैं। आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे क्योंकि ऐसे याद नहीं होगा आपको। इसकी टेक्निक आप बना सकते हैं लर्न करने वाली, किस प्रकार से आपको बनाना थोड़ा सा देख लेंगे और बड़ा कर लेते हैं इसको। अब आता है अफ्रीका। अफ्रीका हैज़ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल पाए जाते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड का। गोल्ड एंड प्लेटिनम, तीनों प्रीशियस चीज़ें वहाँ पे अफ्रीका में ज़्यादा मिलती हैं। अफ्रीका कंटेन्स 40% ऑफ द वर्ल्ड्स डायमंड। जितना भी वर्ल्ड में डायमंड पाया जाता है उसका 40% आपका अफ्रीका में पाया जाता है। साउथ अफ्रीका होल्ड्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल रिजर्व गोल्ड, और साउथ अफ्रीका में रिजर्व ऑफ गोल्ड भी पाया जाता है, यानी काफ़ी मात्रा में वहाँ पर सोना भी प्राप्त होता है, प्लेटिनम भी प्राप्त होता है। प्लेटिनम भी एक कीमती धातु है, ग्रुप मेटल। क्रोम का जो ओर है, क्रोमियम जिसे बोलते हैं, एंड मैग्नीज। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे प्रोड्यूस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड, ठीक है। अगर ये तीन कंट्रीज दी हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलता है, थोड़ा सा ध्यान देख लेंगे। द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, आयरन, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट। ऑयल रिजर्व आर फाउंड इन नाइजीरिया, लाइबा एंड अंगोला। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। अगर साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो इसमें दिया बुशवेल्ड कॉम्प्लेक्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट मासिस इग्नियस रॉक ऑफ अर्थ, कंटेंस मेजर डिपॉजिट ऑफ द स्टैटिक मेटल्स। ये केवल इन्होंने दिया कि यहाँ पर क्या क्या आपके मिलती हैं। अब हम जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज नाउन नॉट ओनली फॉर द नेचुरल ब्यूटी। ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं कि केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना था, बट फॉर द मिनरल्स वेल्थ। मिनरल्स भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर मिलते हैं। दिस कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ बॉक्साइट। यहाँ पर बॉक्साइट किसका बताया था हमने आपको, एल्यूमिनियम का हो रहा है, इससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है इन द वर्ल्ड। इट हैज़ ह्यूज रिजर्व ऑफ कोल टू। यहाँ पर बॉक्साइट के साथ साथ में से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, उसके साथ साथ में कोल भी काफ़ी बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है। इट इज़ आल्सो है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द गोल्ड। यहाँ पर गोल्ड भी निकलता है, डायमंड भी निकलता, आयरन भी निकलता है, टिन भी निकलता, निकल भी निकलता। आप समझ सकते हैं कितना यहाँ पर रिसोर्स हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं एक प्रकार से इन द फॉर्म ऑफ द मिनरल्स। बिसाइड दीज ऑस्ट्रेलिया आल्सो हैज़ रिच डिपॉजिट्स ऑफ द यूरेनियम। और यहाँ पे यूरेनियम भी निकलता है जिससे एटम बम बनाया जाता है, परमाणु बम, और बिजली भी बनाई जाती है। कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज इसमें दिया है। कलगुरली एंड कूलगार्डी आर टू प्लेसेस ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इसको ध्यान रख लेंगे, थोड़े से नाम ऐसे दिए हुए वेस्टर्न। कोई बात नहीं, थोड़ा बंदर आ गया था, मैं थोड़ा छत पे बना रहा था तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, आवाज़ आ गई होगी, थोड़ा सा तो डिस्टर्ब होगा आपको, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दैट। तो इसमें तो आपके दिए हैं कालगुरली एंड कुलगार्डी आर टू प्लेसेस इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विच हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो ये आपका बता दिया। अब आपका आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, मैनी साइंटिस्ट बिलीव दैट अंटार्कटिका इज़ द प्लेस ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्सेज। मैक्सिमम साइंटिस्ट क्या ये करते हैं कि वहाँ पर जो है अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है। कितना है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है। अनफॉर्चुनेटली द हार्श क्लाइमेट का मान तो मतलब आपको पता कि पोल है वहाँ पे, तो पूरा क्या होता है आपका, आप समझ सकते क्या होता है वहाँ पर, पूरा बर्फ़ होता है। एंड थिक आइस मेक द एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो वहाँ पे आइस को हटाना पड़ेगा। थोड़ा सा आप देख लेंगे, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद आपको बस आज इतना ही हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, 19 मिनट्स की हो चुकी है अभी तक। और थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा क्लाइमेट भी ऐसा हो रहा है, तो आपको ये बस यही करेंगे आपका। दीज रिसोर्सेज वेरी डिफ़िकल्ट, हाउएवर लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल आर एक्सेप्टेड टू बी प्रेजेंट अलोंग द कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कोस्ट पर जो है आपका कोल का रिजर्व बहुत ज़्यादा मिला। एंड थ्रू आउट द ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स, और ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स में भी सिमिलरली आयरन रिजर्व भी वहाँ पर प्राप्त किया जाता। संभावना है कि यहाँ पर आयरन ओर्स भी काफ़ी मात्रा में नियर प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका
mineral resources have not been found in great quantities for due to the small amount of the rock that is exported. At the same time, इसमें जो है geologists believe that rock exposed at the same time, जो जिसने कहा कि लेयर सच है दो जिस अंटार्कटिका कॉमनली कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ कोबाल्ट, क्रोमियम, निकेल और क्या है वेनेडियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनियम ग्रुप मिनरल्स। तो ये चीज़ें हमने बताया कि वैज्ञानिक ये अनुमान लगा रहे हैं कि वहाँ पर इस प्रकार के आपको आयरन ओर्स भी मिलेंगे। तो आई होप कि इसमें मोस्टली क्या आपको लर्न करने वाला ज़्यादा है, बाकी तो इसमें भाई आपके कॉन्टिनेंट्स के नाम दिए हुए हैं और वहाँ पर पाए जाने वाले मिनरल्स के नाम दिए गए हैं, चाहे वो मेटेलिक मिनरल्स है चाहे वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। तो आगे के जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन मिनरल इन इंडिया, अब स्पेशली इसके बारे में इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा रोल है। बाकी तो रोल तो सभी का, सभी को याद करना चाहिए। तो आई होप it will be better for you to learn it. Thank you very much.